कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए बुलाई आप पार्टी ने प्रेस वार्ता और नाम लेने में घबरा गई। काफी देर बाद मीडिया के सामने झुनझुनवालों को समर्थन देने की करी घोषणा। आज होटल लेक विनोरा में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित करी। इस प्रेस वार्ता की शुरुआत में उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल को जमकर कोसा और कहा कि भाजपा को हराने के लिए आज हम पूरे राजस्थान में प्रेस वार्ता आयोजित कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कोई विकास कार्य नहीं कर पा रही है, इसलिए केंद्र से मोदी सरकार को हटाने के लिए आज हम अजमेर में सबसे मजबूत प्रत्याशी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। लेकिन ये मजबूत प्रत्याशी कौन है वो खुद आप पार्टी के पदाधिकारियों को नहीं पता था। मीडिया द्वारा उनसे पूछा गया कि आप किसे समर्थन दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी भाजपा को हराएगा हमारा समर्थन उसको जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, अजमेर लोकसभा क्षेत्र से 7 जने चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आप पार्टी के अध्यक्ष से पूछा गया कि वो किसे समर्थन देने जा रहे हैं, तो उन्होंने काफी समय लगा दिया। मीडिया द्वारा कई बार उनसे पूछा गया, लेकिन वो केवल मजबूत प्रत्याशी करते रहे। कुछ समय बाद जब आलाकमान को उनका फोन आया तो उन्होंने उसके बाद चैन की सांस ली और कहा कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी रिजू झुनझुनवालों को अपना समर्थन देने जा रहे हैं, क्योंकि उनका प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में अजमेर से खड़ा नहीं हुआ है। बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान परिस्थिति में जो चल रही हैं, सरकार के जो अपने हिसाब से कार्य कर रही है और भाजपा अपने हिसाब से काम कर रही है, दूसरी पार्टियां अपने हिसाब से काम कर रही है, उसमें आम आदमी पार्टी किस बारे में क्या सोचती है वो अपने विचार रखने के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया। जैसा कि आप सबको विदित है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली में जितने भी विकास कार्य करने की हमने कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने उसमें अड़ंगे लगाने की कोशिश की और उन विकास कार्यों को जो आम आदमी के लिए मिलने चाहिए थे उनकी रोकने की भरपूर कोशिश की गई। अच्छे काम, जैसे बच्चों को शिक्षा का कार्यक्रम था उसमें उन्होंने अड़ंगे लगाया। एलजी को इतनी पावर दे दी गई जो पहले कभी नहीं थी दूसरे ज़माने में, लेकिन हमारी पार्टी के होने की वजह से उन्होंने एलजी को इतनी पावर दे दी कि कोई भी स्वतंत्र डिसीजन मुख्यमंत्री नहीं ले सकते। इस सब का असर दिल्ली की जनता को झेलना पड़ा और हमारी पार्टी ये नहीं चाहती कि भारतवर्ष की जनता इन सब चीज़ों को झेले। जो दिल्ली की परिस्थितियां हैं उनके मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि हम उसी कैंडिडेट्स को अपने मत का प्रयोग करने के लिए कहेंगे जो सशक्त हो और जो भाजपा के कैंडिडेट को हरा सके। और मैं आप सबको इस मंच से आश्वस्त करता हूं, हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हर हालत में ऐसा कैंडिडेट चुना जाना चाहिए जो जनता के हित में काम करे, समाज के लिए काम करे और जिससे गरीब लोगों को और जो वादे बीजेपी सरकार ने किए हैं, जो अन्य पार्टियों ने किए हैं और उनको लोगों को धोखा दिया है, उन सबको मौका दोबारा नहीं मिलना चाहिए और सभी को एक स्वच्छ प्रशासन मिले, सभी को सुविधाएं मिले और सभी लोगों को वो सब चीज़ें प्राप्त हों जो कि एक मुहैया हम आज तक झेलते आए हैं, उन सबसे मुक्ति मिले और एक स्वच्छ प्रशासन मिले। अजमेर में आम आदमी पार्टी कौन से कैंडिडेट को सही मानती है जिसको अपना समर्थन देती है? हाँ, आम आदमी पार्टी इस संदर्भ में जो सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा उसके अपने समर्थन के लिए उसका नाम घोषित जल्दी करेगी। आज किसी को समर्थन नहीं दे रहे हो आप? नहीं, हम उस कैंडिडेट के बारे में विचार कर रहे हैं जिसको हम समर्थन देंगे और जैसे ही हमें स्थिति सामने आती जाएगी, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है पार्टी का कि उस जिताऊ कैंडिडेट को जो भाजपा के खिलाफ अपने साथ मजबूती से लड़ सके उसको ही हम अपना समर्थन देंगे। आज किसी के समर्थन की घोषणा नहीं है? अभी ये आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने अध्यक्ष जिला अध्यक्ष रियाज अहमद मंसूर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस बारे में और आगे भी समर्थन देना जी। यानी रिजू झुनझुनवाला को आपका समर्थन नहीं है अभी तक? आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना है अजमेर में जो भाजपा को हरा पाएगा जो मजबूत कैंडिडेट है उसका हमारा समर्थन, उसको ही हमारा समर्थन है। तो कौन है, नाम बताओ ना। नाम सब लोग जानते ही हैं। यहाँ अजमेर में सिर्फ भाजपा को हराने वाला कौन आप जानते हो क्या? भाजपा को हराने वाला मात्र एक ही प्रत्याशी है, आप सब भी अच्छी तरह से जानते नाम हैं बताओ ना। और उसी को हमारा समर्थन
समर्थन है जो भी यहाँ भाजपा को हरा सकेगा। सिर्फ अजमेर में नहीं, पूरे राजस्थान में हमने ये डिसीजन लिया है कि जो भाजपा को हरा सकेगा, सक्षम जो प्रत्याशी होगा उसको भी हमारा समर्थन होगा। नाम नहीं है आपके पास, सक्षम कौन है? अब नाम आ जाएगा सामने, जनता के सामने आ जाएगा, जनता सब जानती है, पब्लिक को सब मालूम है, पब्लिक को सब मालूम है कि कौन सक्षम है, सब जानती है। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि हमें भाजपा को हराना है, हमारा मिशन भाजपा को हराने का है, मेन मिशन हमारा यही है। हम इसीलिए हमने इसीलिए हमारे कैंडिडेट हमने मैदान में इसीलिए नहीं उतारे कि हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा आसानी से जीते। हम भाजपा को सक्षम, हम बहुत सक्षम है, हमारे में बहुत सक्षमता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब आपको बताया नहीं था क्या, इसकी जब आपको बोला नहीं था क्या? अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है सिर्फ भाजपा को हराने के लिए रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हमारा मिशन भाजपा को हराने का मिशन है। हमने इसलिए हम अपने जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी वोटर है, हम उनसे हमारा हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है राजस्थान में, कोई कमी नहीं कार्यकर्ताओं की। अजमेर में किसको दे रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यूं बुलाई है कि जो अजमेर के अंदर जो मजबूत प्रत्याशी है जो भाजपा को हरा सके उसको समर्थन देना है। आपको बोला नहीं था क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? कहता था कोई मेरा नाम बोलना, रिजू का नाम किसने बोला? रामपाल जाट कहाँ पर है आपके प्रदेश अध्यक्ष, ये बताओ पहले तो। वो राजस्थान में ही और कहाँ पे है? तो ये प्रेस विज्ञप्ति में तो यहाँ बोल रहे हैं, तो वो कहाँ है? उनसे सवाल कर लें, आपको नहीं सक्षम पता है तो। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, आपको सवाल करने की पूरी इजाजत है। वो अभी जयपुर बैठे में हैं। तो फिर विज्ञप्ति अजमेर से जारी हो रही है? नहीं, ये विज्ञप्ति तो अजमेर की जारी हो रही है, अजमेर की विज्ञप्ति है ये। आपके हिसाब से कौन सा उम्मीदवार सक्षम है जिसको आप समर्थन दे रहे हैं, ये बताओ। नहीं बता रहे, सोच रहे हैं। टेलीफोन कर लो, आप बता रहे सोच लो, हम लोग टेलीफोन करेंगे, ऐसे कैसे बोलेंगे? बैठे हुए हैं, आप टेलीफोन आपको सबको आप सब जानते हैं, आप सबको मालूम है। आप पहले टेलीफोन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपके रिपोर्ट कार्ड 253 और 191 है। पूरे जिले का रिपोर्ट कार्ड 4357 वोट है। उस स्थिति में आपके समर्थन देने या नहीं देने का क्या उचित रहेगा, बताइए। हाँ बोल दो। आगे मैसेज आ गया ना, आप बोल दो। और आ जाओ, आपके पास सुनो, इंतजार की घड़ियां समा। हेलो सर, बोल दो। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल जाट ने घोषणा की है और प्रेस विज्ञप्ति पहले भी जारी की जा सकती है, उसी की अनुपालना में हमारा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को होगा। ये सोच के बोलना पड़ता है यार, टेलीफोन है। अब आपका लोकसभा का रिपोर्ट कार्ड अगर पिछले विधानसभा चुनाव 2018 के हिसाब से देखें तो उत्तर में 191 और दक्षिण में 200, उत्तर में 253 और दक्षिण में 193, 4357 वोट कुल है पूरे जिले में। उस कैलकुलेशन में उसमें आपके समर्थन देने का या नहीं देने का क्या औचित्य रहेगा, आप लगता है आपको? आपको शायद मालूम होना है कि हम पहली बार विधानसभा चुनाव में पहली बार हमने पार्टिसिपेट किया और राजस्थान में आम आदमी पार्टी की ये पहली एंट्री हुई, जिससे लोगों को जानकारी मिली कि आम आदमी पार्टी भी कुछ है और लोगों ने उससे कि हमारे कार्यक्रमों से रूबरू हुए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इस बार जो हमारा प्रोग्राम है और लोकसभा में कैंडिडेट खड़े करने का यही है कि जब तक हम पूरी मजबूत स्थिति में आम जनता तक नहीं पहुंच जाएं और लोगों तक अपने विचार पार्टी के नहीं पहुंचा पाएँ, तब तक हम इसमें चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम तो मालूम है ना जी? कांग्रेस प्रत्याशी का नाम तो मालूम है? बिल्कुल कांग्रेस प्रत्याशी का नाम है, बताया क्या आप नहीं, मेरे को मालूम है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, आपको जानकारी नहीं है? हाँ, रिव्यू तुमको नॉलेज है। जब कांग्रेस प्रत्याशी है तो कांग्रेस का प्रत्याशी एक ही है। एक ही है। कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ पता है उनका बैकग्राउंड पता है? बिल्कुल साहब पता है। अभी तो अजमेर के कैंडिडेट हैं, इसलिए हमारे प्रतिनिधि हैं, रहने वाले भले उनका बिजनेस सही का भी हो, लेकिन हमारे प्रतिनिधि हैं, मतलब अजमेर के प्रतिनिधि हैं। सही है, वो आदमी दे दें वोट? बिल्कुल देना चाहिए, आप लोगों को सबको बिल्कुल देना चाहिए। चलो खत्म करो यार। राकेश शर्मा।